नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 16 फरवरी को चक्का जाम, रोड परिवहन से जुड़े हुए वाहन चालकों का सेमिनार आयोजित। न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में किया मौन सत्याग्रह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान पर बताया हमला। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान, पूर्व प्रधान की स्मृति में लगाया रक्तदान शिविर। एफसीआई के माध्यम से हो गेहूं की खरीद, किसानों व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। यौन शोषण के मामले में आरोपी गिरफ्तार, युवती की ओर से पेट्रोल छिड़क आग लगाने का मामला। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम राज्य में हुए हमले और यात्रा को रोकने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर मौन सत्याग्रह करते हुए विरोध जताया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने असम राज्य में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हो रहे हमले के विरोध में मौन सत्याग्रह किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और जिस प्रकार से इस यात्रा को असम में रोका जा रहा है, वहाँ हमारे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और इससे स्पष्ट है कि असम की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बौखला गई है। और इसी के विरोध में आज हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर ये एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार ये मौन सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे यहाँ के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वैमनस्यता फैला रही है और उसको लेके आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से ये लोग बाग उस न्याय यात्रा में अवरोध डाल रहे हैं, हमले करवा रहे हैं और दुर्भाग्य देखिए कि उनको मंदिरों में जाने से भी रोका जा रहा है। इन तमाम बातों को लेके उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालयों पे एक मौन व्रत के नाम पे ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि हमारे इस देश में संविधान और लोकतंत्र की भावना के अनुसार केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे और इस देश में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखे। न्याय यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी देश के लोगों को अमन, चैन, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और आम जन तक जो न्याय दिलाने की बात है, उस बात को लेके पूरे देश में हम भाईचारे को आपस में जोड़ने को लेके वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल तो अभी ये जो आदरणीय राहुल जी की यात्रा चल रही है, ये उनकी भावनाओं के अनुरूप इस देश के आम जन में भाईचारा पैदा करने के लिए ये यात्रा चलती रहे। बाकी आगे भी जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के जिस प्रकार के आदेश होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पीसीसी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह रखा गया था। इस मौन सत्याग्रह को रखने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे राहुल गांधी जी जो न्याय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा पे जिस तरह से असम के अंदर कार्यकर्ताओं पे, उनकी गाड़ियों पे, उन पे हमले हुए, उनको मंदिर जाने से रोका जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको कल तो गुवाहाटी में प्रवेश करने से भी रोक लगा दी। तो राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर एक सद्भाव का वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की इस मंशा से दिख रहा है कि वो बुखला गई है और बुखला के इस तरह के ओछे कृत्य कर रही है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी संविधान के विरुद्ध इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं।
टाउन के जनशक्ति भवन में रोड परिवहन से जुड़े हुए ट्रक ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्टर, ट्रॉली यूनियन, कैंटर यूनियन, ई रिक्शा चालक, पिकअप डाला, 4 व्हीलर, रोडवेज बस चालक, लोक परिवहन सहित अन्य वाहनों के चालकों का सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह और राजस्थान रोडवेज वर्क्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने की। सेमिनार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आर लक्ष्मैया ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले साल दिसंबर माह में भारतीय न्याय संहिता के नाम पर एक कानून लेकर आई। इसमें 5 साल से 10 साल तक सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये केंद्रीय सरकार ने 1 दिसंबर में एक नया कानून लाया भारतीय न्याय संहिता के नाम पे। इसमें धारा 106 सब धारा 1 और 2 ड्राइवर के ऊपर बहुत खतरा है। ये फांसी है ड्राइवर के ऊपर। इसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक सजा है और भारी जुर्माना भी होगी। ये दुर्घटना ऐसा करने से दुर्घटना कम नहीं होगा, ये हमारी अनुभव है। इसके पहले 2019 में केंद्रीय सरकार ने मोटर व्हीकल कानून को संशोधन किया और दुर्घटना कम करने के लिए वहां कानून पे तो जुर्माना और सजा बढ़ा किया, मगर अनुभव क्या है, सरकार की रिपोर्ट दुर्घटना ज्यादा हो गया, कम नहीं हुआ। इसलिए ये सजा बढ़ाने में और जुर्माना बढ़ाने में इस दुर्घटना कम नहीं हो रहा। दुर्घटना क्यों हो रहा, कारण क्या है, उसको सही करने के लिए क्या करना, ये मुख्य चीज है। और ये असंगठित क्षेत्र परिवहन में काम करने वाला मजदूर को एक सामाजिक सुरक्षा कानून अभी तक नहीं है। सरकार की गलत नीति के कारण से ये परिवहन क्षेत्र आज बहुत खराब हो गया। ये सारा लेके हम ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन भी हम चर्चा की। ये कानून पहले रद्द होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा कानून होना चाहिए। ये परिवहन क्षेत्र को बचाना जरूरी है। ये तीनों मुद्दा लेके फरवरी 16 तारीख पूरा हिंदुस्तान में चक्का जाम करने के लिए हमारे सारा फेडरेशन से एक निर्णय लिया। हमारे ये निवेदन है, ये 16 फरवरी होने वाला हड़ताल को सफल करने के लिए हम सारा परिवहन क्षेत्र मजदूर और संगठन को हम निवेदन कर रहे और लोगों को भी हम अपील कर रहे, ये हड़ताल को समर्थन कीजिए। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर की ओर से टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में अटल भूजल योजना अंतर्गत सहभागियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ ब्लॉक में आयोजित इस चौथे प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागियों को गिरते भूजल स्तर को रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। आज भूजल विभाग द्वारा जो अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें आज ये जो हनुमानगढ़ ब्लॉक में चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनको ये बताया जाता है कि अब जो गिरता भूजल स्तर है उसको कैसे रोकें। भूजल जो राजस्थान में जो ब्लॉक हैं 295, उससे 203 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं और हमें इसको कैसे रोका जाए इसके बारे में ये बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कृषि में कृषि में हम बहुत ज़्यादा पानी यूज करते हैं, करीब 80% पानी कृषि में यूज होता है। अगर हम कृषि पैटर्न चेंज कर दें, हम गिरते भूजल स्तर को काफ़ी रोक सकते हैं। ऐसी फसलें बोएं जो कम पानी लेती हैं और आर्थिक हानि भी ना हो किसानों को। ऐसे टेक्निक जो ड्रिप इरिगेशन है या पौंड बनाकर इरिगेशन है, ऐसे की जाए तो वर्षा जल को भी हम संग्रहित करें और गिरता भूजल स्तर हम रोक पाएँ। तो जब ये हो पाएगा, हालांकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पानी की बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसे भी एरिया है। हनुमानगढ़ में
ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये जो भूजल स्तर गिरने दर है वो काफी तेज है। आने वाले समय में ऐसी समस्या ना हो, इसलिए ये अभी से विभाग ये काम कर रहा है। आज का ये एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें जल का संरक्षण, पुनर्भरण और संवर्धन 3 बातों पे इस योजना में विशेष रूप से दिया गया है जोर, और जनता की सहभागिता हो, आम आदमी इससे जुड़े, विशेषकर महिलाएं भी इसमें अपना योगदान दें। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो, इसीलिए ये ब्लॉक स्तरीय एक प्रशिक्षण जो साल में 2 बार दिया जाता है का आयोजन किया गया है। मेनली जो पानी, वर्षा का पानी है, बह के नदियों में, नदियों से समुद्र में चला जाता है, वो जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि हर गांव, हर शहर अपने आप में जल का सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर बने। सरकार की मुख्य रूप से यही इच्छा है और उसी की परिणति के रूप में ये बार बार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। लोग इस जागृति से जुड़े, लोग जल के प्रति संवेदन हो, चेतन हो, और जल को कैसे बचाया जा सकता है, कम से कम उपयोग में लेके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपन फसल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसका पुनर्भरण कर सकते हैं, मेन इसी पे फोकस किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है हनुमानगढ़ पंचायत समिति में, हनुमानगढ़ ब्लॉक को लेके। ये अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP हैं, हर ग्राम पंचायत से एक चयन किया गया है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम को रखा गया है। इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ये समझाया जाएगा कि आप ग्राम पंचायत स्तर पर आप किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने में, और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि किस प्रकार से हम जो भूजल है, जो हमारा दिनों दिन कम होता जा रहा है, उसको हम किस प्रकार से सहज सकते हैं या उसकी दर को किस प्रकार से रोक सकते हैं। इसके लिए हम इनको प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि अपने जैसे वर्षा जल का कितना मेजरमेंट है, उसको किस प्रकार से कर सकते हैं रेन गेज की सहायता से, और जो भूजल का दिनों दिन जो स्तर घटता जा रहा है उसको मापने के लिए पीजियोमीटर की सहायता से हम किस प्रकार से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं वो, और साथ ही ऐसी फसलें जो अपन पानी की लागत ज़्यादा ले रही हैं और उत्पादन बराबर आ रहा है, लेकिन उसके स्थान पर हम ऐसी फसलों का चयन करें जो पानी की लागत कम हो और उत्पादन भी हमें बराबर मिले। इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पीलीबंगा और गोलूवाला धान मंडी में नए सत्र से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की खरीद करवाने की मांग को लेकर पीलीबंगा क्षेत्र के किसानों व व्यापारियों ने बुधवार को भाजपा SC मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की। विभिन्न मांगों के संबंध में किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कैलाश मेघवाल ने बताया कि पीलीबंगा और गोलूवाला धान मंडी में गेहूं की खरीद तिलम संघ के माध्यम से करवाई जाएगी। इससे इलाके के किसानों में रोष है। हम लोग श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं हमारे क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर। एक तो पीलीबंगा धान मंडी और गोलूवाला धान मंडी में गेहूं की खरीद के लिए तिलम संघ और NCC भी एक संगठन को दे दी खरीद, जिससे किसानों में भी रोष है और व्यापारियों का भी ये कहना है कि तिलम संघ खरीद करेगा तो उसमें पेमेंट देरी से आएगा। तो कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि ये खरीद FCI के माध्यम से हो। इसके अलावा 51 RD और इसके आसपास की कुछ भूमि नोटिफाइड करने के लिए आबादी बस चुकी है, उन लोगों को पट्टा मिले। इसके लिए कलेक्टर साहब को हमने कहा है कि वो नोटिफाइड करके और पट्टा जारी करने की दिशा में कोई काम करें। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, मुझे विश्वास है कि दोनों काम हो जाएंगे। आज हम कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में श्रीमान कलेक्टर साहब से मिले। हमारी पीलीबंगा मंडी की डिमांड है कि जो गेहूं की खरीद नए सत्र में चालू होनी है वो FCI के द्वारा की जाए, क्योंकि अगर तिलम संघ की खरीद आएगी तो इससे किसानों को देरी से भुगतान होगा, क्योंकि जो पिछला सीजन गया है उसके अंदर नरमे कपास की फसलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
तो हमने कलेक्टर साहब को कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर साहब ने भी ये आश्वस्त किया है कि आपकी जो कार्रवाई या डिमांड है उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और एफसीआई का प्रयास किया जाएगा। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पूर्व प्रधान दलवीर पूनिया निवासी शेरेका की द्वितीय पुण्यतिथि पर बुधवार को टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर में महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने करते हुए कहा कि पूनिया परिवार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, खासकर युवा आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे। देखो, आज हनुमानगढ़ जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे, पूर्व प्रधान पंचायत समिति के रहे और अनेक पदों पर कांग्रेस में जनसेवा की, इस जिले की, क्षेत्र की, और आज उनके सपुत्र जो कि लगातार 2 योजना से शेरेका ग्राम पंचायत के सरपंच है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है आदरणीय नवनीत जी पूनिया द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता इस जिले के, जिन्होंने सेवा भाव से अपने दशकों तक इस क्षेत्र की सेवा की, स्वर्गीय प्रधान आदरणीय श्री दलवीर जी पूनिया जी के आज पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान शिविर बड़ी संख्या के अंदर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया। तो ये एक संदेश जाता है कि आने वाले समय में पिछले काफी दशकों से इस परिवार ने इस क्षेत्र की सेवा की और लगातार आज भी आम परिवार, गरीब परिवार, कोई भी अगर इनके परिवार के पास गया तो बिना काम के वापिस वो आया नहीं। बात सुनना, मिलनसार, स्वच्छ छवि अगर किसी की थी इस क्षेत्र में तो आदरणीय दलवीर सिंह पूनिया जी की थी और आज क्षेत्र उनको उस छवि की वजह से इस परिवार को याद भी करता है। आज यहाँ आना हुआ, समस्त युवा साथियों को मिलना हुआ, छात्र संघ के पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, समस्त कांग्रेस जन, वरिष्ठ कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी प्रेरणा लेकर हम भी आगे आने वाले समय में अगर सेवा का माध्यम हो तो इनकी प्रेरणा लेकर ईमानदारी से और मेहनत से सेवा करेंगे। स्वर्गीय दलवीर सिंह जी पूनिया मेरे पिताजी, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के ऊपर आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पहली पुण्यतिथि पर भी सभी मेरे युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस बार द्वितीय पुण्यतिथि पर भी सभी ने इसमें सहयोग किया है। जैसे अभिमन्यु पूनिया जी ने बताया कि वो हमेशा समाज सेवा के अंदर आके रहते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य था। उस लक्ष्य पर चलते हुए हम लगातार रक्तदान शिविर कर रहे हैं और आगे भी शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि एक समाज के अंदर एक संदेश जाए कि जो गरीब लोग, जो नीचे तक के आम लोग जो लोग हैं, उनको भी इस चीज का लाभ मिले कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बिना रक्त के किसी की मृत्यु ना हो, इसकी कभी भी कोई दिक्कत ना आए। इसी सोच के साथ हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिले में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग कर रहे नागरिक सुरक्षा मंच का नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान बुधवार को 13वें दिन टाउन के शहीद हेमू कालानी चौक पर पहुंचा। मंच सदस्यों ने सचिव आशीष गौतम के नेतृत्व में शहीद हेमू कालानी की मूर्ति के समक्ष सांकेतिक रूप से 19 मिनट तक सांकेतिक रूप से मौन खड़े रहकर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन व डेंटिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान को समर्थन दिया और वे भी मंच सदस्यों के साथ हाथ में बैनर पकड़कर 19 मिनट तक मौन खड़े रहे।
नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ के द्वारा नशा मुक्त समाज के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस इलाके में, इस क्षेत्र में सरकारी कोई भी नशा मुक्त पुनर्वास केंद्र नहीं है जिससे कि उनकी देखभाल हो सके बिना खर्चे के। प्राइवेट खुले हुए हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है। पिछली बार भी इन्होंने, जिसके सचिव आशीष गौतम जी हैं, इनके नेतृत्व में यात्रा भी हुई थी और अब 13 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, लगातार मौन प्रदर्शन हो रहा है हर चौराहे पर। तो सरकार को जागरूक किया जा रहा है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि यहाँ पर सरकारी पुनर्वास केंद्र खुले और जो हमारा इलाका है जो नशे की गिरफ्त में आ चुका है, मेडिकेटेड नशा चल रहा है, उससे लोगों को मुक्ति मिल सके। तो इनका ये प्रयास अति सराहनीय है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ इनका समर्थन करती है और जब भी आवश्यकता होगी हम इनके साथ खड़े हैं। नशा एक गंभीर समस्या बन चुकी है हनुमानगढ़ के लिए आजकल। और नशे के लिए बात करें, हम डेंटिस्ट होकर के एक रोजाना केसेस देखते हैं कि मुंह का कैंसर हो रहा है, गले का कैंसर हो रहा है। ये नशे के कारण ही हो रहा है आजकल। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, ये सब बहुत ज्यादा हनुमानगढ़ में फैल रहा है और सूखा नशा, हर टाइप का नशा बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो सराहनीय कार्य है जो आशीष गौतम जी द्वारा चालू किया गया है, इसके लिए पूरा डेंटिस्ट एसोसिएशन हमारा इनका समर्थन करती है और ये चाहती है कि आने वाले समय में नशा हनुमानगढ़ में कम हो और धीरे धीरे खत्म ही हो जाए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के तत्वावधान में बुधवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर टिब्बी रोड स्थित SRM विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था में गाइड करवाने वाली बालिकाओं को द्वितीय सोपान का प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में जिला उप प्रधान महिला शकुंतला लांबा, स्थानीय संघ की चेयरमैन मधु बंसल ने शिरकत की। स्थानीय संघ के ट्रेनिंग काउंसलर भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि गाइड बालिकाएं वे बनती हैं जो स्वेच्छा से व अभिभावकों की स्वीकृति से गाइड के कार्यक्रम में भागीदारी करती हैं। इन गाइड बालिकाओं को द्वितीय सोपान का पहला पुरस्कार वितरित किया गया है। हमारी चेयरमैन साहिबा मधु बालाजी, कौशिक सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और सभी बालिकाओं, आज SRM स्कूल में जो प्रोग्राम रखा है स्काउट का, उसके अंदर आप सभी ने जो आपका द्वितीय सोपान कंप्लीट हुआ है उसके प्रमाण पत्र आपको वितरित किए गए हैं। उन सभी बालिकाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिनका ये सोपान कंप्लीट हुआ है और आज जिन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं। सभी बालिकाओं को मेरी तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी ऐसे आगे बढ़ते रहो। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्थानीय विद्यालय SRM में बालिकाओं जो हमारी संस्था में गाइड कराती हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। गाइड बालिकाएं वो बनती हैं जो स्वेच्छा से अपने यूनिट के माध्यम से अभिभावकों की स्वीकृति से गाइड का कार्यक्रम में भागीदारी देती हैं। उनका पहला पुरस्कार स्थानीय संघ से द्वितीय सोपान का मिलता है जो आज मैंने वितरित किया। द्वितीय सोपान गाइड अगले वर्ष तृतीय सोपान गाइड बनेगी और उससे अगले वर्ष राज्यपाल अवार्ड की ट्रेनिंग लेके राज्यपाल महोदय से अवार्ड लेगी और फिर आगे अगर अध्ययन रहते हैं तो राष्ट्रीय महोदय से अवार्ड लेके राष्ट्रीय अवार्ड तक लेंगी। उनको बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बालिका दिवस पर यह नारा मैं दे रहा हूं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को गाइड बनाओ।
ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। आज स्काउट गाइड संस्था में जुड़े हुए सभी अवार्ड जो प्राप्त होते हैं उनको भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी बोनस अंक देना पुनः प्रारंभ कर दिया है, तो उनके भविष्य उज्जवल है। अगर हाई 12वीं के बाद में अगर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे कॉलेजों में तो उनका मस्ट एडमिशन है, चाहे किसी मेरिट बने, और रोजगार में जाएंगी तो बोनस अंक दिए जाते हैं। तो ये सुनहरा अवसर है, लड़कियां स्कूल में एजुकेशन लेते समय ही गाइड के माध्यम से अवार्ड ले सकती हैं, उसके बाद में इसका अवसर नहीं मिलता। अध्ययनरत ही बच्चे स्काउट गाइड गतिविधि जोड़ते हैं। तो मैं पुनः सभी जो मेरिट्स को सुन रहे हैं वायुकों से निवेदन करूंगा कि जहां जहां स्कूलों में स्काउट गाइड की संस्था पंजीकृत है, आपकी बालिकाएं पढ़ रहे हैं, उनको संस्था प्रदान के यूनिटी मेडल से इस गतिविधि में जोड़ें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत बुधवार को 1585वां ध्वजारोहण टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सर्राफ सहित अन्य पदाधिकारी, समिति की तीनों संस्थाओं का स्टाफ, छात्र छात्राएं व जूनियर नेशनल कैंप में हिस्सा ले रही खिलाड़ी छात्राएं मौजूद रहीं। सभी ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। भारत माता जय घोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। देखो जज्बा नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, गेस्ट में जज्बा थोड़ा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, तुम साथ में गा सकते हो। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। सभी साधन के मिलन में खड़े हैं एक बार। और मैं बताना चाहूंगी कि मिस्टर राजेश दादरी सर, डायरेक्टर सरस्वती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत लगभग 200 बेटियों को गोद लिया और 2300 बेटियों को शूज वितरित किए और शिक्षा के स्तर में भी बेटियों को जागरूक किया और आर्थिक वर्ग से कमजोर बेटियों को सहायता प्रदान की। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र सम्मान मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत उनका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र में देशभक्ति की भावना भरना और सभी भारतवासियों को राष्ट्र ध्वज के लिए जागरूक करना था। मैं तिरंगे के सम्मान में अपनी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, मात्र कोई पताका नहीं ये है गगन का सितारा तिरंगा, मात्र कोई पताका नहीं ये है गगन का सितारा तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय ध्वज हर रोज सम्मान से फहराओ मुहिम से लगभग क्लास 3 से जुड़ी हुई हूँ। जब से तिरंगा रोज फहराया जा रहा है मैं लगातार इसका हिस्सा बनती आई हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं इस इवेंट में प्रेजेंट रहती हूँ। यह मुहिम हमारे मन में देशभक्ति की भावना भरती है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। आज 24 जनवरी को 1585 ध्वजारोहण किया गया। आज हनुमानगढ़ और आसपास के एरियाज में यह मुहिम अपनी एक खास पहचान बना चुकी है। मैं सलाम करती हूँ युवा हनुमानगढ़ की पूरी टीम और हमारे आदरणीय सर श्री अजय दादरी जी का, जो बिना रुके बिना थके हर रोज तिरंगा फहराते हैं। अगर मैंने साक्षात देशभक्ति देखी है तो हमारे सर के जज्बे में देखी है। वे हमें हर पल देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। युवा हनुमानगढ़ की पूरी टीम प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम को संचालित कर रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वह हमारे सर से मिले ताकि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम का अंतर्गत होकर हर घर तिरंगा फहराए। हमारे स्कूल में राजेश दादरी सर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ये मुहिम राजेश दादरी सर ने आज से लगभग 6 वर्ष पहले 2018 में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में शुरू की थी।
इस अवसर पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम, वीएम स्कूल की मैनेजमेंट व अन्य अतिथि वह मेरे सभी सहपाठी और स्कूल के टीचर्स भी उपस्थित थे। ऐसे कार्यक्रम देखकर हम जैसे युवा पीढ़ी में बहुत अधिक देश के प्रति प्रेरणादायी भावना उत्पन्न होती है और लोग अधिक से अधिक देश की ओर प्रोत्साहित होते। आज सर जो हमारी मुहिम चल रही है राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम, आज इसका 1585वां ध्वजारोहण था। ये जो मुहिम चल रही है हमारे जो राष्ट्र सेवा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, उनकी प्रेरणा से मुहिम चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार 6 वर्षों से इस मुहिम को चलाया जा रहा है। गली मोहल्लों में, इंस्टीट्यूटों में पूरी स्पोर्ट्स शहर की मिल रही है। हमारा उद्देश्य ये है इस मुहिम को चलाने का कि बच्चों में अवेयरनेस है, माता बहन बेटी बच्चे बुजुर्ग युवा जो है वो अवेयर है राष्ट्र के प्रति और उनमें एक जागृति हम लोग लगातार अनवरत रूप से हमारी जो टीम है उनको जगाने का काम कर रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे राजेश दादरी जी जो कि शिक्षाविद भी हैं और पिछले 6 वर्ष से वो लगातार राष्ट्र ध्वज फहराने का काम कर रहे हैं। आज व्यापार मंडल स्कूल में इन्होंने 1585वां राष्ट्र ध्वज फहराया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आने वाली युवा पीढ़ी में ये राष्ट्र सेवा का भाव जागृत कर रहे हैं वो अपने आप में अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिले ताकि समाज में, राष्ट्र में एक अच्छा संदेश जाए और ऐसे लोगों का सदुपयोग हो। मेरी एक बार पुनः राजेश दादरी जी को, समस्त हनुमानगढ़ की जनता को शुभकामनाएं। युवती की ओर से पेट्रोल छिड़क खुद को आग लगाने की हुई घटना के बाद महिला पुलिस थाना में दर्ज हुए यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिस थाना प्रभारी एसआई भजनलाल लावा ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार निवासी पक्का सारना को पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने बताया कि बीकानेर रेफर की गई युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। कल पीड़िता के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था जिसमें सुनील कुमार है उस पर यौन शोषण के और आरोप लगाए थे शादी का झांसा देकर। इसके तहत अपने सुनील कुमार को आज बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई के बाद आज उसको जेल करवाया गया। लोकसभा समन्वयक दिनेश कसवा, पीसीसी महासचिव व हनुमानगढ़ प्रभारी फूल सिंह ओला, पीसीसी महासचिव व श्रीगंगानगर प्रभारी जिया उर रहमान आरिफ व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर व देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राय मशविरा किया। लोकसभा समन्वयक दिनेश कसवा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। उन्होंने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रचार एवं प्रसार आम जनमानस तक करने की बात भी कार्यकर्ताओं से कही। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।